हाँ जी, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है क्या? अच्छा, नए लोग कितने बैठे हैं जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है और अब तक जमे हुए हैं? कितने एक बार हाथ उठाएंगे क्या? क्या बात है? एक बार हमारे पुराने साथी हमारे नए दोस्तों के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। डियर फ्रेंड्स, बात तो आप ही लोगों से होगी। हेलो, बात तो नए लोगों से ही होगा। कुछ करना है क्या? हेलो नए दोस्त, कुछ करना है क्या? कुछ पाना है क्या? या आगे पानी बजा के चले जाना है? कुछ करना है, कुछ बदलना है, क्योंकि जब तक आप नहीं सोचेंगे कि हमें कुछ बदलना है तो कोई और आपको बदल नहीं सकता है। बात याद रखना। दोस्तों, स्टार्ट करूंगा अपने परिचय से। मेरा नाम बलिंदर यादव और मैं डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज बिहार से बिलोंग करता हूँ और टीडीएम परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं बात करूं अपने इस बिजनेस से पहले की सफर की, तो मैं पेंट का काम करता था, सफेदी का काम करता था मैं, और उसी दौरान ये बिजनेस मेरे को भी करने का मौका मिला। मुझे भी बताया गया और अपने बारे में मैं ब्रीफ में 5-7 मिनट आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूँ अपने महागुरु, अपने लेजेंडरी अपने श्री संजीव सर के लिए। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग, जिनके वजह से, हेलो, जिनके मार्गदर्शन और जिसके आशीर्वाद के कारण इस बिजनेस में आज 9th लेवल जन करेंगे, 10वां लेवल जन करने के कतार में खड़े हैं। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग मेरे महागुरु, मेरे लेजेंड अपने श्री संजीव सर के लिए। और एक बार जबरदस्त कार्य हम सबके सीनियर, हम सबके लेकर और ग्रेट ऑफलाइन डॉक्टर सुनील सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग। दोस्तों, और एक बार जबरदस्त तालियां आप अपने लिए। हेलो, अपने आप को भी रिवॉर्ड देना कभी कभी जरूरी है। याद रखो, अब थोड़ा जोश में रहना है ना, अब थोड़ा करंट में रहना, क्योंकि जानबूझ के कई चीजें जिंदगी में करनी पड़ती है डियर फ्रेंड्स। हेलो, जानबूझ के कई चीजें जिंदगी में करनी पड़ती है। अगर जानबूझ के खाना नहीं खाओगे तो पेट नहीं भरेगा, याद रखो, भरेगा। कई चीजें हमें जानबूझ के करनी पड़ती है। उसी प्रकार, हेलो, उसी प्रकार अगर गरीबी मिटानी है ना, अपने खानदान का मजबूरी अगर मिटाना है ना, तो आपको जानबूझ के इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हेलो, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब, मैं कहता हूं, कोई कंपनी आपको कामयाब नहीं कर सकती। हेलो, दुनिया की जितनी भी महान कंपनी हो, दुनिया का कोई भी महान सिस्टम हो, वो सिस्टम आपको कामयाब नहीं करता है। हेलो, कौन कामयाब करता है पता है? जन्नत जानेगा। कहते हैं कौन कामयाब करता है? आपकी मजबूरियां और गरीबी के खिलाफ आपको नफरत कितने हद तक है? क्या गरीबी से नफरत है या मजा आ रहा है? अगर गरीबी के खिलाफ जंग छेड़ दोगे, अगर गरीबी के खिलाफ नफरत आ जाएगा आपके अंदर, तो भाई साहब आप रह नहीं सकते। उस स्थिति में आप एडजस्ट ही नहीं करोगे। यानी कि गरीबी मिटाने का, लाचारी मिटाने का, मजदूरी मिटाने का अगर आपके अंदर जबरदस्त आग है, अगर जबरदस्त आपके अंदर फायर है कि अगर मैं अपने खानदान में पैदा हो गया हूं, तो इस खानदान में मेरे रहते गरीबी टिक नहीं सकती। इस प्रकार का संकल्प लेना पड़ेगा और यही संकल्प आपको कामयाब करता है। याद रखो, नहीं तो कंपनी उड़ के जाती है क्या? कंपनी का कंट्रैक्ट किसी के पास जाकर बोलता है क्या? कि आप मेरे को पकड़ लो, मैं 14 लेवल करवा दूंगी। कंपनी का कंट्रैक्ट, कंपनी का प्लान बोलता है क्या? कौन बोलता है? आप बोलते हैं, आप बोलते हैं। याद रखो, अरे भाई साहब एक बात बताओ, जहाज में जो जहाज होता है ना, जहाज, उसमें इतनी पावर है कि आपको दुनिया के हर कोने में लेके जा सकती है। जा सकती है कि नहीं? बशर्ते दो काम आपको करना पड़ेगा। पूछो क्या? पूछो क्या? या तो उसमें बैठना पड़ेगा और नहीं तो उड़ाना सीखना पड़ेगा। अगर आप बैठेंगे नहीं या सीखेंगे नहीं तो उतनी पावरफुल चीज है कि आपको पूरे वर्ल्ड में घुमा सकती है क्या? नहीं घुमा सकती है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको बैठना
पड़ेगा। ट्रेन आपको हिंदुस्तान के हर कोने में लेके जा सकती है, लेके जा सकती है ना, बहुत पावरफुल है ना, बहुत पावरफुल है ना। समझ में आ रही है आप सभी को मैं क्या कहना चाहता हूँ? हेलो, समझ में आ रहा है? आप विश्वास करवाएंगे, हम आपको इस उम्मीद में मत रहना यार, हम विश्वास नहीं दिलाते किसी को। यह बिजनेस मैं अक्सर कहता हूं, यह विश्वास करने का बिजनेस नहीं है, यह बिजनेस समझने का है। किसी के लिए समझने का है। अगर बात समझ में आ गई तो भाई साहब कोई रोक नहीं सकता आपको, जैसे हो। लेकिन अगर समझ में नहीं आया ना, अगर समझ में नहीं आया तो भाई साहब यहाँ इतना पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव बातें हुई, इतनी सकारात्मक बातें हुई। 40 लाख रुपए का चेक यहाँ पे बांटा गया। आपने कैलकुलेशन किया क्या? आपने कैलकुलेशन किया? हम बैठे बैठे कैलकुलेशन कर लिए यहाँ पे कि लगभग कितने लाख का चेक दिया गया है? 40 लाख रुपए का। लेकिन हम कैलकुलेशन क्यों करते हैं? हमको बेतहासा जिंदगी में आगे बढ़ने का चाहत है। किसी का चाहत है, वो लुलू पूछी वाला नहीं। चाहते तो सब है ना? चाहते नहीं चाहते हैं सब। साइकिल भी मिलता है इस दुनिया में 5,000 का, और मर्सिडीज का बेसिक मॉडल भी कितने का मिलता है पता है सभी को? 50 लाख रुपए का। इस दुनिया में सब है। साइकिल है 5,000 का आता है, मर्सिडीज कितने का है? 50 लाख का। कीमत चुकाओ और लेके जाओ। तो जिंदगी में अमीर बनने के लिए भी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, हमेशा करंट में रहना पड़ता है, जोश में रहना पड़ता है, और डिसीजन स्वयं का लेना पड़ता है। तो क्या डिसीजन स्वयं का लेने के लिए तैयार है क्या? तैयार है। लेकिन समस्या क्या है लोगों के साथ में कि यहाँ पे हमने इतना पॉजिटिव दिखाया, हवा भर दिया आपके अंदर। अभी 29 लाख रुपए का चेक दिया, 2,80,80,000 के चेक दिए गए, 1,85,000 के भी चेक दिए गए। इतना पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और पॉजिटिव का सिंबल क्या है पता है सभी को? पॉजिटिव का सिंबल क्या है? प्लस है ना। और नेगेटिव का सिंबल क्या है? वो सीधा घुस जाता है अंदर। ये 50-100 लोगों ने अभी पॉजिटिव किया, लेकिन वो ऐसे है और ऐसे है तो दिमाग में साला घुसता ही नहीं है ना। और इधर से बाहर जाएंगे और एक कुत्ता आदमी बोलेगा सब बेवकूफ बनाते हैं, वो सीधा डायरेक्ट अंदर घुस जाता है। कहता ओ सही कह रहा है तू यार, मैं बच गया। हेलो, बात समझ में आ रही है सभी को? माइनस माइनस सीधा है। एक साला 100 आदमी 1,000 आदमी यहाँ आके बोलता है भाई साहब जबरदस्त है, भाई साहब आग लगा दिया, मजा आ रहा है, इतने का चेक उतने का चेक, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और यहाँ आते हैं हम और गुब्बारे की तरफ भूल जाते हैं सर एकदम जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, अब जाएंगे और आग लगा देंगे। क्या करते हैं हम? अब तो आग लगा देंगे और बाहर जाते हैं और एक नेगेटिव सिर्फ एक पूंची बात है ना, आपका ठुस करके गाड़ी पर जाता है। अरे यार समझिए बेकार है, ये सब नहीं चलता यार। तो देखिए कई बार ना जो पॉजिटिव चीज है ना वो दिमाग में घुसने में समय तो लगाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के दिमाग में ये पॉजिटिव का सिंबल अगर मुश्किल से भी अगर घुस जाता है ना तो डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाता है और मुकेश जी की तरह 29 लाख और 40 लाख का चेक ठोक देता है। समझ रहे हैं? लेकिन जब मुकेश जी की ज्वाइनिंग करवाने में गया था ना मैंने सर में, हेलो, पैसे नहीं दे रहे थे। क्या नहीं दे रहे थे? पैसे नहीं दे रहे थे। ऐसा पैसा उन्होंने निकाला, पैसा मैंने जेब से निकलवा भी लिया। हेलो, पैसा मैंने जेब से निकलवा भी लिया, लेकिन मुकेश जी ने आधा पैसा पकड़ रखा था। बोला कि सर पैसा लगवा रहे हो, कुछ होगा कि नहीं? और मैंने भी आधा पकड़ लिया क्योंकि मैं भी वैसा ही समझ रहे हो, मैंने भी पैसा पकड़ लिया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मेरे साथ अगर जुड़ेगा तो इसकी जिंदगी बना के रखूंगा। मुझे फुल कॉन्फिडेंस था। मैं पैसे किसी से लेता हूं ना, हेलो, अगर 6400 लेता हूं तो आपकी आंखों में आके तार खेलूंगा कि अगर मेरे साथ काम करोगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी। या तो मैंने पैसा पकड़ लिया और मैंने पैसा उनसे ले लिया। उनके सेंटर के बाहर एक बड़ा सा नाला था और नाले के उस तरफ बोलते हैं, नाले के इस तरफ मैं था और पैसा पकड़ लिया और मैंने बोला कि मुकेश जी घबराओ मत, आग लगा देंगे, है ना। लेकिन उन्होंने बोला कि सर आप तो आग लगा सकते हैं लेकिन मैं मास्टर आदमी हूँ। क्या बोला मैंने? मैं टीचर आदमी हूँ सर, मेरे को थोड़ा लोगों के घर पे जाने में क्या लगती है? शर्म लगती है। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, पहली बार हमें भी शर्म आया था, लेकिन किसी काम को जब हम 2 बार 4 बार 10 बार करते हैं तो शर्म
निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? अरे जो कभी जिंदगी में डांस ना किया हो ना, शादी में जाता है तो वो भी थोड़ा थोड़ा घंगरा पा ही लेता है। पा लेता है कि नहीं पा लेता है? पाता है ना। तो उसी प्रकार आप आइए हमारे यहाँ, पक्का चलेगा, शर्म भी निकल जाएगा, क्योंकि पहली बार हर काम करने में शर्म तो आती है। आती है कि नहीं आती है? लेकिन कहते हैं जिसने किया शर्म उसका बूटा परम शर्म नहीं करना। उसी प्रकार इस बिजनेस में बहुत पैसे हैं, इस बिजनेस में बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन विश्वास करके नहीं, समझ के। क्या करके नहीं? समझ के। क्योंकि विश्वास बड़ी खतरनाक चीज होती है। हेलो, विश्वास बहुत खतरनाक चीज होती है, क्योंकि कई बार आदमी विश्वास में अपने रिश्तेदार के साथ में थुकवा लेता है अपना 2-4 हजार, 20,000, 25,000, और उसके बाद में, हेलो, उसके बाद में अपने विश्वास के दरवाजे पे इतना बड़ा ताला मार लेता है कि साला जिंदगी में किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि रिश्तेदार ने ही पैसा डुबवा दिया। या तो दिक्कत क्या हुई? आपने अपना रिश्तेदार समझ के चीजों को समझा नहीं, बिजनेस को समझा नहीं, और उसके भरोसे में आपने सेलेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। या और सेकंड टाइम जब आपके साथ वहां धोखा हो जाता है, वहां आपके साथ में कुछ मिस हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो आप फिर क्या कर लेते हो? अपने एक ऐसा विश्वास बना, क्या करते हैं? सेम गलती आप रिपीट करते हैं कि दूसरी बार बिना समझे उसको क्या कर देते हैं हम? भाई अब नहीं करेंगे। पहला गलती बिना समझे ज्वाइन कर लिया, दूसरी गलती बिना समझे भगा दिया। या तो दिक्कत कहां है? दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि कोई काम करने से पहले विश्वास करने की जरूरत नहीं है किसी दूसरे पे, या मुझ पे, या इस कंपनी पे। विश्वास करना तो खुद में करना। हमारे से अगर कुछ करना है तो हमसे जानकारी ले लेना। जानकारी, हेलो, क्या जानकारी लेना है? यहाँ काम होता कैसे है, पैसा आता कैसे है। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझना है काम होता कैसे है और पैसा आता कैसे है। ये दो बात समझ में आ गया, शुरुआत कर लेना। बहुत पावरफुल चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है, जो आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई सिर्फ 9 क्लास की है और सफेदी करता था जी। क्या करते थे हम? सफेदी करते थे, पेंट। हेलो, बोलने का लैंग्वेज नहीं, पहनने का शहूर नहीं, चलने का ढंग नहीं था, है ना। ये वो बिजनेस, और यहाँ के हमारे गुरु, यहाँ के हमारे सीनियर, जो इस बिजनेस के अंदर हमारे लाइफ को चेंज कर देते हैं। इसीलिए मैं इस बिजनेस को बोलता हूं कि ये बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं देता है, ये बिजनेस लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है, जो आपके लाइफ को 90 डिग्री चेंज कर देता है। हेलो, बदलना चाहते हैं क्या? बदलना चाहते हैं क्या? तो विश्वास दिलाना पड़ेगा क्या? विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। हेलो, विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। और बड़े व्यक्ति होते हैं वो लोग जो एक गरीब घर में पैदा होते हैं। हेलो, गरीब घर में जो पैदा होता है ना, वो सबसे लकी पर्सन होता है। जानते हैं क्यों? हेलो, जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके पास में बड़ा बहुत कुछ करने का चांस है, लेकिन जो बड़े बड़े घरों में पैदा हो गए, अंबानी के घर में पैदा हो गए, उनके लिए कुछ करने का है क्या? उनके लिए कुछ नाम बनाने का है क्या? अमिताभ बच्चन को कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं। जिस प्रकार का लेगेसी उन्होंने छोड़ा, क्या उस प्रकार का लेगेसी उनका बेटा, इतना सारा कुछ उनके पास सुविधा होने के बावजूद, अभिषेक बच्चन, क्या उतना बड़ा लेगेसी है क्या उनका? नहीं है ना। क्यों? इतनी सारी सुख सुविधाएं थी ना उनके पास है, लेकिन वो उतना बड़ा नाम, उतना बड़ा पहचान, उतना बड़ा लेगेसी वो छोड़ नहीं पाए। सचिन तेंदुलकर को सब कोई, जो क्रिकेट नहीं भी खेलता है ना, वो भी सचिन तेंदुलकर को जानता है ना। लेकिन सचिन तेंदुलकर के बेटे का क्या नाम है? वो भी क्रिकेट खेलता है, पता है? पता है? अर्जुन तेंदुलकर। लेकिन क्या उस प्रकार का लेगेसी छोड़ पा रहा है क्या? छोड़ पा रहा है? नहीं। कहते हैं कि अभाव में ही, जानते हैं क्या होता है? अभाव में अवतार होता है। किसका अवतार होता है? या तो अपने खानदान का नाम बदलने वाले का अवतार होता है, या दुनिया का धर्म और अधर्म को मिटा के धर्म का पालन करने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। या तो आपके घर में आप जैसे व्यक्ति का अवतार इसलिए होता है कि आप अपने घर खानदान की गरीबी, जो गरीबी का स्टैम्प पेपर करते हैं, उस स्टैम्प को उखाड़ के परमानेंट फेंकने के लिए आपका अवतार हुआ है।
क्योंकि हमेशा ही आपदा में ही अवसर होता है, आपदा के अंदर लीडर का जन्म होता है। जहां आपदा नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, वहां कोई बड़ा लीडर कभी क्रिएट नहीं होना है। हर व्यक्ति अपने खानदान का, अपने घर का लीडर है। अगर आप अपने गरीब घर में पैदा हो गए हैं ना, तो आप अपने घर के वो लीडर है, अपने घर के वो लीडर है जो आप अपने ऊपर चुनौती लीजिए कि मैं ही हूं अपने घर का, अपने खानदान का, जो अपने खानदान का गरीबी उखाड़ के फेंक सकता हूं। लेकिन यहाँ हम रो रहे हैं, क्या क्या करे सर, फंस गए सर, बुरा हाल हो गया सर, ऐसा हो गया सर, रोने लग जाते हैं लोग। अपनी क्या सुनाने लग जाते हैं? अपनी मजबूरियां सुनाने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि आजा कर ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन वो हमें समझाने लगता है कि, तो मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप मेरे को समझा रहे हैं, ठीक है, मैं समझ लिया आपकी बात, मैं समझ लिया, बताइए आपका क्या फायदा हो गया? हेलो, समझ रहे हैं आप? मैं आपकी बात समझ भी लूंगा तो आपका क्या फायदा करवा दूंगा मैं? कुछ नहीं, लेकिन अगर मेरी बात समझ गए ना, तो इस बिजनेस का 76,80,000 पैसे पा सकते हैं आप। क्या समझू आपका मैं? आपका समझ के क्या फायदा हो जाएगा? अगर मैं आपकी बात समझ लूं तो क्या फायदा हो जाएगा आपका? कुछ फायदा होगा क्या? नहीं। अगर मैं अपने गुरु जी को समझा देना कि सर मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वीडियो नहीं करता, तो क्या मैं इस बिजनेस का 9th लेवल अचीवर बन के इस स्टेज पे, इस मंच पे क्या खड़ा हो पाता क्या? नहीं। मजबूरियां नहीं साहब, आप समझ लेना कि जिंदगी में मौका और मुसीबत आपके दरवाजे पे जब ही आता है जब आप सावधान नहीं होते। हेलो, कुछ लाइफ के रूल है, कुछ भगवान का, प्रकृति का कुछ करने का और आपको कुछ देने का एक तरीका है, उसका एक अपना सिस्टम है, और सिस्टम, तरीका भगवान का ये कहता है कि जब भी जिंदगी में मौका और मुसीबत हमारे दरवाजे पे आता है तो हमें वो सावधान करके नहीं आता है कि तैयार रहने में आ रहा है। हेलो, कोई मुसीबत आता है तो क्या सावधान करके आता है ना कि भाई 2 लाख रुपए का जुगाड़ रखना, नहीं तो लेटा दूंगा, करके आता है क्या? नहीं, वो तो आ जाता है। सेम उसी प्रकार मौका भी आपको सावधान करके नहीं आता है कि सावधान रहना, मैं मौका लेके आ रही हूँ। हेलो, और मौका भी कितने का है? 6400 रुपए का। हेलो, कितने का मौका है? 6400 रुपए का। अगर ये नहीं कर सकते तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। याद तो लड़ने के लिए तैयार है, जुड़ने के लिए तैयार है, और उड़ने के लिए तैयार है क्या? उड़ना है तो प्लेन में बैठना पड़ेगा, टिकट कटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टिकट कटानी पड़ेगी। राइट यारो, ये जो मोह है ना इसके अंदर का 6400 का, इस मोह को एक बार तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6400 से ज्यादा ना भाई साहब लोग अपने शरीर को खराब करने में बर्बाद कर देते हैं पैसे। पर नहीं करते। ठेके पे जाना, हेलो, ठेके पे जाना, पैसा के लिए दारू बेच रहे हैं, पैसा के लिए लोग गुटखा बेच रहे हैं, पैसा कमाने के लिए लोग सिगरेट बेचते हैं, बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? हेलो, लोगों का सेहत खराब कर देने वाला चीज बेचा जा रहा है, और लोगों का सेहत बढ़ाने वाली चीज भी बेची जा सकती है। एलोवेरा, अकाई बेरी, सी बॉक्सॉन, जब आप खाते हैं ना, आपके शरीर के अंदर का केमिकल रिलीज होकर बाहर निकल जाता है और नए सेल का निर्माण होना शुरू होता है, और किसी भी प्रकार का बीमारी, किसी भी प्रकार का एलर्जी, किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ी बीमारी यहाँ पे नहीं होती है। कहते हैं ना, हेलो, रोजगार युक्त भारत और रोग मुक्त भारत, यही संकल्प है। हेलो, रोग मुक्त भारत और रोजगार युक्त भारत, यही स्लोगन है डीटीएम का, यहाँ से लेके जाना। दोस्तों, इस बिजनेस का 9th लेवल, 14 में से 9th लेवल तक पर क्या आपके सामने खड़ा हो, टोटल इनकम लगभग 29 लाख रुपए यहाँ पे कर चुका हूँ, और भी जल्दी अपने गुरुओं के आशीर्वाद और उस महामारी के आशीर्वाद से इस बिजनेस का 10वां लेवल तक करने जा रहे हैं, जहाँ पे सिंगल चेक 10-8 लाख रुपए का होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा। पड़ोसी से पूछ के डिसीजन लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर पड़ोसी से पूछते हैं लोग, क्योंकि मैं जिस दिन जुड़ा था ना, मेरे भाई ने मना किया था इस बिजनेस में मत जुड़, ये जुड़ने वाले ने काम में मत जुड़। या फिर मैंने अपने भाई से एक बात पूछ लिया था कि भैया जुड़ने वाला काम खराब हो जाए तो क्या तोड़ने वाला अच्छा हो जाएगा? तोड़ने वाले ने कर दे। हेलो, तो तोड़ने से बढ़िया है जोड़ना। तो जोड़ने वाला काम हो, अच्छा कुछ हो, पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग यहाँ पे आते हैं
और यहाँ पे सुन के फूल के, है ना, और एक बुद्धि लगा लेते हैं क्या इस बिजनेस में 3 जोड़ना है। 3 कितना जोड़ना है? 3, है ना। तो यहाँ पे 3 का सुधार करने चले जाते हैं, है ना। और बड़े होशियार समझते हैं अपने आप को कि मैं पहले 3 लोगों को ढूंढ लेता हूँ, ठीक है ना, और उनको अपने नीचे लगा लूंगा, मैं उनके ऊपर आ जाऊंगा। यस यस। तो मैं इस बिजनेस में डायरेक्ट 14 लेवल पर पहुंच जाऊंगा। मैं एक बात बताऊं, आप सिस्टम से बाहर जाके कुछ करोगे ना तो पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाना, 3 तो 14 लेवल भी ना मिलेगा आपको। या फिर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाना, या फिर ये गलत तरीका है ना। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि अगर उस ईश्वर के मर्जी से आप इस हॉल में आ गए हैं और उस ईश्वर के मर्जी से ये बिजनेस आपके जिंदगी में आ गया है, तो खुद ही पर विश्वास करना और इस परमात्मा में विश्वास करना और पहले स्टार्ट कर देना। और यहाँ के जो गुरु लोग, यहाँ के जो सीनियर लोग जो बताए, जैसे बताए वैसे करते जाना। मेरी गारंटी है कि इस बिजनेस का 14 लेवल फाड़ना है क्या? अगर एक टेंकर फाड़ सकता है ना तो आप भी फाड़ सकते हैं। हेलो, मुकेश जी तो पढ़े लिखे आदमी थे, अब सोच रहे हो यार कंप्यूटर वाला बंदा है तो चक्कर चला दिया होगा, है ना। अब ये सफेदी वाला क्या चक्कर चला सकता है भाई? चला सकता है क्या? नहीं चला सकता ना। एक चक्कर जो चलाता है बिजनेस और यहाँ के गुरु लोग चलाते हैं। हम तो एक बस जानते हैं क्या है, एक एलिमेंट है, इस बीच में बैठ जाना। अब ट्रेन का कभी धक्का लगा, ट्रेन धक्का लगा के ले जाते हैं, ट्रेन में बैठे ना सभी, आप धक्का देते हैं क्या? अपने आप चलती है ना। आपको क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? क्या करके टिकट कटा के ट्रेन में। हेलो, डीटीएम का 64 डीटीएम की ट्रेन है। क्या है? ट्रेन है, गरीबपुर से खुलती है और अमीरपुर जाती है। कुछ नहीं करना है, टिकट कटाना है और ट्रेन में बैठ जाना है, भूल नहीं करना, बैठे रहना, अमीरपुर पहुंच जाएगा, पहुंच जाएंगे। बीच में उतरना नहीं है। हेलो, बीच में उतरना नहीं है। और भाई बैठ भी जाते हैं ना तभी कंफ्यूजन में रहते हो, कहीं मैं फंस तो नहीं गया, कहीं मैं फंस तो नहीं गई, पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया, उसने ये बोल दिया, वो हुलचुल करने लगते हैं बीच में। उतर जाऊं क्या? उतर जाऊं क्या है? हेलो, आप डरिए मत, जिस ट्रेन में आप हैं उसमें हम भी हैं, चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए। हेलो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का भाई। तैयार है? तैयार है? हम लोग जाइए, शुरुआत करेंगे। शुरुआत करेंगे क्या? पड़ोसी ने अगर पिन मारा तो गुब्बारे का हवा निकलेगा तो निकलेगा तो नहीं? मेरे दोस्त, हेलो मेरे दोस्त, तैयार है? तैयार है ना? तो दोस्तों, मैं दुआ करूंगा उस परमात्मा से कि आप सभी को सद्बुद्धि दे कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाए और इस बिजनेस का 14 लेवल अचीव कर पाए। आज वो सभी लोग जिन्होंने यहाँ आके चेक लिया और अपने लेवल डन किए, उन सबको मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये सब लोग इसी तरह इस बिजनेस के 14 लेवल इस मंच पे आते रहे, 14 लेवल के चेक लेके अपने घर को जाते रहे और अपने खानदान का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बारी को विराम देता हूँ। जबरदस्त तालियां इस बार कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, प्रदीप सर के लिए, प्रवीण सर के लिए, और जबरदस्त तालियां हमारे आदरणीय श्री संजू सर जी के लिए और श्री सुनील सर के लिए और आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।